नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें देश विदेश की। सैयद मोहम्मद मुश्ताक अली, स्टेट ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। ऑक्सफर्ड यूनियन की पहली फिलिस्तीनी अध्यक्ष बनी अरवा हनीन एल राइस। ऑक्सफर्ड यूके। ऑक्सफर्ड यूनियन के 202 वर्षीय इतिहास में पहली बार किसी फिलिस्तीनी अल्जीरियाई मूल की छात्रा को अध्यक्ष चुना गया। पीपीई फिलॉसफी, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स की द्वितीय वर्ष की छात्रा अरवा हनीन एल राइस ने विंटर टर्म के चुनाव में निर्णायक बढ़त के साथ जीत दर्ज की है। चुनाव में अरवा को 757 प्रथम प्राथमिकता वोट मिले, जो कि उनके प्रतिद्वंदी से लगभग 150 अधिक थे। आगामी ट्रिनिटी 2026 टर्म में वे यूनियन का नेतृत्व संभालेंगी। रिकॉर्ड स्थापित करने वाली उम्मीदवारी 1823 में स्थापित ऑक्सफर्ड यूनियन लंबे समय तक ब्रिटिश और पुरुष नेतृत्व के लिए जाना जाता रहा है। अरवा एल राइस का चुनाव जाना इस परंपरा में एक महत्वपूर्ण बदलाव के रूप में देखा जा रहा है। वे यूनियन के इतिहास में पहली फिलिस्तीनी अध्यक्ष, पहली अल्जीरियाई अध्यक्ष और पहली अरबा महिला अध्यक्ष होंगी। विश्लेषकों के अनुसार यह परिणाम यूनियन के भीतर बदलते सामाजिक सांस्कृतिक परिदृश्य और विविध प्रतिनिधित्व की बढ़ती मांग का संकेत है। सेंट एडमंड हॉल से संबंध और पीपीई की छात्रा अरवा एल राइस अपनी स्पष्ट विचारधारा और समावेशी दृष्टिकोण के लिए जानी जाती है। चुनाव प्रचार के दौरान उनका फोकस अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की भागीदारी बढ़ाने, सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर बातचीत को प्रोत्साहित करने और यूनियन को अधिक पारदर्शी बनाने पर रहा। उनकी जीत को कई छात्र समूहों ने प्रगति और प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है। यूनियन के भविष्य पर असर। यूनियन से जुड़े छात्रों और पूर्व सदस्यों का मानना है कि एल राइस का कार्यकाल नई बहसों और विविध विषयों को मंच पर लाएगा। उनके प्राथमिक एजेंडे में शामिल है जेंडर व सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, वैश्विक संघर्षों और शांति निर्माण पर केंद्रित बहसें, छात्र समुदाय के लिए यूनियन को अधिक सुलभ बनाना। उम्मीद है कि उनका कार्यकाल यूनियन की नीतियों और आयोजनों में ठोस बदलाव लाएगा। अरवा एल राइस का चुना जाना ऐसे समय में हुआ जब प्रतिनिधित्व और पहचान से जुड़े मुद्दे विश्व भर के संस्थानों में प्रमुख चर्चा का विषय बने हुए हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह जीत केवल एक छात्र चुनाव का परिणाम नहीं, बल्कि व्यापक रूप से उन समुदायों के लिए एक संकेत है जिन्हें परंपरागत रूप से निर्णयकारी स्थानों से दूर रखा गया है। उनकी नियुक्ति को एक ऐतिहासिक और प्रेरणादायक उपलब्धि के रूप में देखा जा रहा है, जो कि आने वाले वर्षों में यूनियन की दिशा पर गहरा प्रभाव डाल सकती है।